क्या बस यही अंत है? एक अंधेरे कमरे के बीचों बीच, जहां सिर्फ कंप्यूटर की स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी, आर्यन ने अपनी छाती को कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो मौत ने उसे अपने पंजों में जकड़ लिया हो। अक्सर लोग अकेले मरने से डरते हैं, लेकिन आर्यन को इस अंत से कोई परेशानी नहीं थी। वो संतुष्ट था। उसके लिए गेम खेलना, एनिमे देखना और बाहर से खाना मंगवाकर खाना एक खुशहाल जीवन के लिए काफी था। जब तक उसके पास इंटरनेट था, वो अपने कमरे की चार दीवारी में हमेशा के लिए रह सकता था। लेकिन 35 साल बाद उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। आखिर सिर्फ फास्ट फूड खाना और कोई व्यायाम न करना लंबी उम्र का नुस्खा तो नहीं था। उफ! जल्द ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, जैसे उसे जबरदस्ती सुलाया जा रहा हो। आर्यन के साथ कुछ अजीब हुआ। वो अभी भी होश में था। वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। उसे अपनी त्वचा पर कुछ महसूस नहीं हो रहा था और न ही वो कुछ देख पा रहा था। लेकिन वो अभी भी सोच सकता था, क्या ये मरने के बाद की दुनिया है? मैं कभी भगवान में यकीन नहीं करता था, पर लगता है कि वे सच में है। तभी अंधेरे में एक दिव्य और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जिसने उसे चौंका दिया। नमस्ते आर्यन। तुम कौन हो? मैं कहाँ हूं? सबसे पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। मेरी एक गलती की वजह से तुम अपनी दुनिया से बहुत जल्दी चले गए। तुम्हें वहां नहीं मरना चाहिए था। आर्यन ने सही अंदाजा लगाया कि वो किसी ईश्वरीय शक्ति से बात कर रहा था। तुम भगवान हो, है ना? हाँ, मैं एक भगवान हूं। पर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? आर्यन की बेरुखी ने भगवान को भी हैरान कर दिया था। मैं बस ये मान लेता हूं कि तुम मुझे वापस जिंदा नहीं कर सकते, है ना? अगर तुम कर सकते तो तुम मुझसे यहां बात नहीं कर रहे होते। तुम चुपचाप अपनी गलती सुधारते और मुझे पुनर्जीवित कर देते। भगवान खामोश रहे। आर्यन उन चीजों की परवाह नहीं करता था जिन्हें वो बदल नहीं सकता था। तुम मुझसे ये भी नहीं पूछोगे कि मेरे जैसा सर्वशक्तिमान भगवान लोगों को जिंदा क्यों नहीं कर सकता? बस इतना ही? तुम्हें कोई शिकायत नहीं? अगर आर्यन के पास शरीर होता तो वो अपने कंधे उचका देता। उसने जवाब दिया, मैं बस एक चिल बंदा हूं। उसे लगा जैसे भगवान ने एक लंबी और थकी हुई आह भरी है। मैं तो तैयार था कि मैं एक रहस्यमयी भगवान की तरह पेश आऊंगा और तुम मुझ पर चिल्लाओगे। खैर, जो भी हो, चूंकि ये मेरी गलती है, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ देने के लिए मजबूर हूं। बस मेरी आत्मा ले लो भाई। अगर मेरी चेतना ही नहीं रहेगी तो मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मैं इस सीजन का नया एनिमे मिस कर रहा हूं। चूंकि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी दुनिया में वापस नहीं भेज सकता, इसलिए मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में नया जीवन दूंगा। भगवान को उम्मीद थी कि अब तो आर्यन के चेहरे पर उत्साह आएगा, लेकिन आर्यन का जवाब वैसा ही नीरस था। ठीक है। भगवान जानते थे कि आर्यन को एनिमे कितना पसंद है। उन्हें लगा कि आर्यन दूसरी दुनिया में जाने के नाम पर झूम उठेगा। तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम जैसे एनिमे फैंस को तो दूसरी दुनिया में जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है ना? आर्यन इस कॉन्सेप्ट से वाकिफ था। उसे ये पसंद भी था, लेकिन इसे टीवी पर देखना और इसे खुद जीना दो अलग बातें थीं। उसे दानवों से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस टीवी के सामने बैठकर हीरो को लड़ते हुए देखना चाहता था। पिछली जिंदगी में उसके पास सब कुछ था। भूख लगती तो खाना घर आ जाता, बोर होते तो कंप्यूटर और फिल्में थीं। नई दुनिया में ये सब कहाँ मिलेगा? बस मेरी आत्मा ले लो यार। उसे अपने फोन पर स्क्रॉल करने की याद आ रही थी। भगवान निश्शब्द हो गए। एक चिल्लाने वाले इंसान को संभालना आसान था, पर आर्यन जैसा बेपरवाह आदमी उनके लिए भी पहेली बन गया था। सॉरी, ये मुमकिन नहीं है। मुझे तुम्हारी आत्मा को दूसरी दुनिया में भेजना ही है। यही नियम है, और चाहे तुम कितनी भी शिकायत करो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है तो ऐसा ही सही। इतनी आसानी से मान गए? अरे, अपने नामौजूद कंधे मत उचकाओ। कुछ ही मिनटों में भगवान थक चुके थे। उन्होंने तुरंत एक मंत्र पढ़ा और आर्यन की आत्मा को दूसरी दुनिया में भेज दिया। आर्यन को एक गर्माहट महसूस हुई, जैसे वो किसी गर्म और गाढ़े पानी में डूबा हुआ हो। उसे भगवान की धुंधली होती आवाज सुनाई दी। PS, मैंने तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं के आधार पर कुछ शक्तियां दी हैं। तुम्हें जल्द ही इनके बारे में पता चल जाएगा। और चूंकि मैंने तुम्हें तुम्हारी आरामदायक जिंदगी से छीना है, इसलिए मैं तुम्हें दुनिया के सबसे अमीर परिवार के सबसे छोटे बेटे के रूप में जन्म दे रहा हूं। तो जाओ मिस्टर शांत, अब ऐश करो।
आर्यन ने अपने आसपास कुछ अजीब और दबी हुई आवाजें सुनी। उसे महसूस हुआ कि उसका सिर किसी गर्म जगह से बाहर खींचा जा रहा है। तभी एक तेज रोशनी। उसकी आंखों को तालमेल बिठाने में थोड़ा समय लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं। मैं कहाँ हूं? ये लोग क्या कह रहे हैं? तभी उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंजी। वे आपके जन्म पर आपको बधाई दे रहे हैं। हैं? तुम कौन हो? मैं साथी हूं, आपका पर्सनल एआई असिस्टेंट।